ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सिटी और झारखंड के कोडरमा से अंसारी समाज का उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है तो दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है, इसमें कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इकराम अंसारी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से मांग की है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से अंसारी बिरादरी के उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, नहीं तो हम दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे। फिरोज अहमद अंसारी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की क्या डिमांड है इस बार इलेक्शन को लेकर? मैंने बताया कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस अपने आप में ही 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते अपने आप में एक पॉलिटिकल पार्टी थी। नेशनल 1937 में असेंबली इलेक्शन बिहार, यूपी, बंगाल में लड़ी और मुस्लिम लीग को बुरी तरह शिकस्त दे कर करके करीब 16 एमएलएज उस वक्त हुए थे मोमिन कॉन्फ्रेंस से। लेकिन जब आज़ादी हुआ, नेहरू और गांधी जी के आह्वान पे मोमिन कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर करके इसको एज ए एनजीओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसको एस्टैब्लिश किया गया। तो हमारी मांग ये है कि हमारी आबादी के बावजूद, जो मुसलमानों में 60% आबादी है और ख़ास तौर से झारखंड में 90% आबादी है, उसके बावजूद भी अगर टिकट नहीं मिलेगी, अगर उसके बावजूद भी हमारा पार्टिसिपेशन इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर नहीं होगा, तो हम लोग एक अल्टरनेटिव की तरफ भी ध्यान देंगे और जो अल्टरनेटिव सेकुलर पार्टीज उभर के आएंगे हम लोग उसके साथ जाएंगे। अभी आपने कांग्रेस की बात करी, किससे टिकट चाहते हैं? हमने कहा कि कांग्रेस से दिल्ली के अंदर तो मिलना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से हम इमरान अंसारी के लिए कह रहे हैं। झारखंड में भी हम लोगों ने कहा था, वहाँ से कई लोग भाई एमपी रह चुके हैं और हम लोगों ने जो सीट खास तौर से कोडरमा इन्होंने कम्युनिस्ट को दे दिया और एक जो गुड्डा मांग रहे हैं वो किसी और को देना चाहते हैं। तो ये जहाँ से हमारे एमपी जीत करके आए हैं और जो लीडर खास तौर से सेकुलर बोलता है अपने आप को, वो भी चाहता है कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र से लड़ें, वहाँ से वो अपने लोगों को, कॉमनल लोगों को फेस नहीं करना चाहते। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो सीट है वो आप वहाँ पे दीजिए और नहीं देंगे तो हम अल्टरनेटिव सोचेंगे उस पर। जिस तरीके से जो कांग्रेस के आप लोग सक्रिय सदस्य तो है नहीं, तो कांग्रेस आप लोग उसको टिकट नहीं, आपको तो मालूम नहीं, आपने कैसे कह दिया कि सदस्य नहीं है कांग्रेस का। मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैं यात्रा में 2 दिन तक राहुल जी के साथ रहा, वहाँ यात्रा मध्य प्रदेश में। हम लोग तो मोमिन कॉन्फ्रेंस हम हमेशा से, मैंने कहा कि कांग्रेस से मर्ज कर करके साथ काम कर रही है, 100 साल से साथ काम कर रही है, हिस्ट्री है इसका। हमेशा से ज़ियाउर रहमान अंसारी मिनिस्टर रहे, मौलाना अबुर रहमान नवानी मेंबर पाल रहे हैं, अब्दुल कयूम अंसारी इसके क्या नाम CWC मेंबर है, वो तो आज़ादी से साथ साथ आते रहे। पूरी दिल्ली केस की बात करें तो कितनी सीट की डिमांड आप लोग की तरफ? 1 सीट की डिमांड है कि 7 सीट में 1 सीट मुसलमान को देनी चाहिए और एक जो मुसलमान है उसमें से इमरान अंसारी को मिलना चाहिए टिकट। पूरी दिल्ली से, पूरे देश से सर क्या डिमांड है? पूरे देश से मैंने कहा डेमोग्राफी रेशियो जहाँ जहाँ है, जैसे झारखंड से 2 सीट मिलनी चाहिए, बिहार में कम से कम 2 सीट मिलनी चाहिए, यूपी के अंदर कम से कम 5 सीट मिलनी चाहिए। हमने जो हमारा डेमोग्राफी रेशियो, आप देखिए ना, आप आबादी यादवों की क्या आबादी है, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर 7%, 8%, और हमारी आबादी करीब अगर अंसारियों की आबादी भी ले लेंगे तो कम से कम 9% है। इस बात को आप लोगों ने कांग्रेस आलाकमान के समक्ष रखा है, क्या आश्वासन? हम लोगों ने सब कुछ रखा है और अब हम लोग इसीलिए प्रेस में भी रख रहे हैं। पहले हम लोगों ने उनको लिख, बात हो चुकी है, बता चुके हैं और वो ये कहते हैं साहब जो जीतने का संभावना है वो देख रहे हैं। हमने कहा कि आप एक काम करो, हम एक भी सीट नहीं मांगेंगे, आप गारंटी दे दो कि सारी सीट आप जीत जाओगे। तो आप 7 सीट तो दिल्ली के अंदर 7 सीट तो आप दो टर्म से देख रहे हैं, जीत एक भी नहीं ले रहे हैं। तो सवाल ये कि जीतने के लिए आप, अरे भाई आप लोगों को सेकुलरिज्म में, डेमोक्रेसी में दूसरे लोगों को भी तो मौका दीजिए, आगे आए, पार्टिसिपेट करें, तभी तो आप कह सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को। ये हमारा है। अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? ये हम डिसाइड करेंगे ना। अभी ये तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा ना, ये हम हाइपोथेटिकल बातें नहीं करेंगे। जब हम फिर मीटिंग करेंगे अपनी और मीटिंग करके डिसाइड करेंगे, आपको बताएंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समीकरण किस तरह के नहीं? सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान अंसारी। अंसारी साहब, किस बात को लेकर आप लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? देखिए, जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसके अंदर हम एक जो मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर अंसारी बिरादरी हमारी 50% है, उसके ताल्लुक से हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी पॉपुलेशन है वहाँ सेकुलर पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी वहाँ अलायंस में आई हो या चाहे समाजवादी पार्टी या बंगाल के अंदर ममता हो, वहाँ हमें अब एक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए
उसी ताल्लुक से हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है। पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क किया आपने, उन लोगों की क्या कहना है? हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों से हम लोगों ने संपर्क किया है, पहले भी संपर्क में थे, तो उनका एक ही बात कहना है कि हम लोग विचार कर रहे हैं। तो लेकिन अभी विचार, आप समझते हो कि विचार करना जो है, अगर विचार करते रहेंगे तो देर हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो हमने अपना जो अभियान जो तेज़ी से शुरू किया है, तो इसको हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो अगर कोई निर्णय अगर पार्टी नहीं लेती है तो उसके बाद में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन समय तो बहुत कम बचा है। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक दिल्ली की, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ 25 मई को चुनाव है। तो अभी इतनी जल्दी यहाँ पे जो है कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेंगे, टाइम काफ़ी है। ये सीट क्यों चाहिए आपको? नहीं, नॉर्थ इसलिए चाहिए कि वहाँ पे तकरीबन 8.5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। अंसारी के अलावा, अंसारी प्लस और दूसरी बिरादरियाँ मिला के 8.5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे। और वहाँ हमारी समीकरण इस तरह बनती है कि वहाँ जो ओबीसी का हिंदू भी है, वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार बैठा है। तो इसलिए उस सीट के ऊपर हमारा फोकस है कि हम ये चाहते हैं जो भी सेकुलर हिंदू मुसलमान जो भी जिस जाति का भी हो, वो हमारे साथ वहाँ आने के लिए तैयार है। हम वो सीट इसलिए मांग रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।